नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी। आप देख रहे हैं राजेश न्याय मित्र चैनल और हम आपके लिए कानून संबंधी नई नई जानकारियों को लेकर के आते हैं। कुछ तकनीकी सहायता के साथ भी हम उपस्थित होते हैं और आज हम जानते हैं कि यदि इंस्टाग्राम अकाउंट यदि हैक हो जाए, ऐसा आमतौर पर देखा जाता है कि साइबर क्राइम के मामले बढ़ गए हैं। कभी किसी का फेसबुक आईडी हैक हो जाता है, कभी किसी का इंस्टाग्राम आईडी हैक हो जाता है, कभी अन्य प्रकार के जो है समस्याएं आती हैं। कभी किसी बैंकिंग ऐप का भी मैटर होता है जिसमें बैंक के ऐप को हैक करके और पैसे की निकासी कर ली जाती है। आज हम चर्चा करते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट यदि हैक हो जाए तो क्या करें। तो दोस्तों, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है, पासवर्ड बदल दिया गया है, ईमेल या मोबाइल नंबर बदल दिया गया है, तो घबराना नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी स्थिति में तुरंत क्या करना चाहिए और अपना अकाउंट वापस कैसे पाना है, रिकवर कैसे करना है। इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने पर क्या करें। आज हम इस टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। आज अधिकांश लोगों के पास मोबाइल है और अधिकांश लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। उसी के तहत इंस्टाग्राम अकाउंट भी बहुत सारे लोग ऑपरेट करते हैं। तो इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने पर करना क्या चाहिए, आइए हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली बात कि घबराएं नहीं और तुरंत कार्रवाई करें। समय इसमें महत्वपूर्ण होता है। जैसे ही इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होता है तो कार्रवाई में समय न करें, समय न लगाएं, देर न करें। अगर आप देर करेंगे तो हैकर अकाउंट का गलत इस्तेमाल कर सकता है। स्टेप 1 के तहत देखते हैं कि स्टेप 1 पहले क्या करें। आप पहली बात, लॉगिन करने की कोशिश करें। लॉगिन करें, लॉगिन करने की कोशिश करें और यदि लॉगिन करते समय आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात आपका आईडी हैक हो चुका है, तो आप वहां पर फॉरगोट पासवर्ड या गेट हेल्प लॉगिन पर क्लिक करें। अब उसमें अपना यूजर नेम, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालें और रिकवरी लिंक लें। तो आपके ईमेल पर एक रिकवरी लिंक आएगा। लॉगिन करके और कोशिश करें और इसमें जाकर के फॉरगॉट पासवर्ड या गेट हेल्प लॉगिन गेट हेल्प लॉगिन में जाकर के रिकवरी लिंक को लें और रिकवरी लिंक जो लेंगे तो आप उसके बाद ईमेल को चेक करें। अर्थात स्टेप 2 में आप क्या करें, ईमेल चेक करें। अगर हैकर ने आपका ईमेल भी बदल दिया है तो इंस्टाग्राम की तरफ से मेल आता है कि योर ईमेल वाज चेंज्ड। ध्यान से सुनेंगे। अगर ईमेल चेंज हो गया है तो इंस्टाग्राम की तरफ से मेल आएगा। जो नया मेल आप ईमेल आईडी डालेंगे उस पर आएगा कि योर ईमेल वाज चेंज्ड। उस ईमेल में रिवर्ट दिस चेंज का ऑप्शन होता है, तुरंत क्लिक करें। रिवर्ट दिस चेंज का मतलब होता है कि आप इस ईमेल से पुनः पहले वाले ईमेल पर आप रिवर्ट हो जा रहे हैं, वापस आ जा रहे हैं। तो ये आपका स्टेप नंबर 2 की प्रक्रिया हुई। इसके बाद आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3
इसमें आपका सिक्योरिटी कोड से रिकवर करें। अगर आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू था इंस्टाग्राम आईडी बनाते समय या बाद में भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिया जाता है, यह सुरक्षा के लिए ही होता है। यदि पहले से आपका वन फैक्टर ऑथेंटिकेशन था तो एक और ऑथेंटिकेशन हेतु फैक्टर को दिया जाता है, उसको कहते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ओटीपी या बैकअप कोड से अकाउंट वापस मिल सकता है। जैसे मान के चलिए पहले आपने मोबाइल से इंस्टाग्राम चालू किया, बाद में ईमेल कर दिया भी, तो ईमेल भी कर दिया तो ईमेल पर आपको ओटीपी आएगा, उस मोबाइल पर तो जाएगा ही जाएगा। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब यही हुआ कि आपको एक साथ दो जगहों पर आपको ओटीपी भेजने का ऑप्शन आ जाएगा। इसके अतिरिक्त हो सकता है कि व्हाट्सएप आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में व्हाट्सएप को रिकवरी नंबर दिया हो तो व्हाट्सएप पर भी आपका ओटीपी जाएगा। अब वहां पर जा करके आपको बैकअप कोड आएगा, उस बैकअप कोड को डाल करके और अकाउंट को वापस ले सकते हैं। ये रहा आपका स्टेप 3। स्टेप 3 में आपका क्या हुआ कि सिक्योरिटी कोड से रिकवर करें। सिक्योरिटी कोड से, जो सिक्योरिटी कोड इंस्टाग्राम के तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा, उससे आप जो है आईडी को रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद स्टेप 4, चरण 4, इसमें होगा कि इंस्टाग्राम सपोर्ट से संपर्क करें। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसका एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ होता है, या सपोर्ट नंबर दिया होता है, या सपोर्ट ईमेल आईडी दिया होता है, ताकि आप जो है, या फिर डायरेक्ट लिंक दिया होता है, आप डायरेक्ट जो है सपोर्ट सेक्शन पर इनडायरेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इंस्टाग्राम सपोर्ट से संपर्क करें। अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, पहले वाला स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 के तहत आपने प्रयास किया, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप जो है इंस्टाग्राम सपोर्ट से संपर्क कीजिए और लॉगिन पेज पर जाकर के माई अकाउंट वाज हैक्ड विकल्प चुनें। फिर अपनी पहचान वेरीफाई करें। कई बार वीडियो सेल्फी भी मांगी जाती है, तो आप जो है इंस्टाग्राम सपोर्ट पर संपर्क करें। इंस्टाग्राम सपोर्ट पर संपर्क करें। संपर्क करके आप क्या करें कि माई अकाउंट वाज हैक्ड से के माध्यम से सूचित करें। ठीक है। अब स्टेप 5 में आते हैं। स्टेप 5 क्या है? इतना करने के बाद तो आपको अकाउंट वापस मिल ही जाना चाहिए। और अब जब वो अकाउंट वापस मिल जाता है तो तुरंत क्या करें? अकाउंट वापस मिलने के बाद, अभी स्टेप 5 में अकाउंट आपने वापस पा लिया, यदि तो अकाउंट वापस पाने के बाद करें क्या करें? पासवर्ड बनाएं, नया और मजबूत पासवर्ड बनाएं। नया और मजबूत पासवर्ड बनाएं। पहला काम किए ये। फिर इसके अलावे दूसरा काम ये करें कि ईमेल और मोबाइल नंबर चेक करें कि उसमें वही है कि नहीं जो आपने पहले से प्रोवाइड कराया था। ईमेल और मोबाइल नंबर चेक करें। दो काम कर लिए इंस्टाग्राम अकाउंट वापस पाने के बाद। तीसरा काम ये करें कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें। यदि ऑफ हो तो उसको ऑन कर लें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन
ऑन कर लें, ऑन करें, ये हो गया। इसके अलावा अननोन डिवाइस लॉग आउट करें, देखें उसमें कि उसमें अननोन डिवाइस है कि नहीं। यदि अननोन डिवाइस अगर उसमें आ रहा हो तो चौथा काम ये करें कि अननोन यानी अज्ञात अननोन डिवाइस ऑफ करें। चौथा काम होने के बाद पांचवा काम ये करें कि सस्पिशियस ऐप हटाएं। मोबाइल में चेक करें कि उसमें कोई सस्पिशियस संदेहात्मक ऐप तो नहीं डाउनलोड हुआ है जिसके माध्यम से हैकिंग की प्रक्रिया पूरी की गई होगी। तो सस्पिशियस ऐप जो भी जितना भी होगा आपके मोबाइल में उसको हटाएं। सस्पिशियस पांचवा है सस्पिशियस ऐप को एकदम हटा दें, मतलब रिमूव नहीं करें, अनइंस्टॉल कर दें। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल पुनः सेफ हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि ध्यान रखने वाली क्या बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर इंस्टाग्राम अकाउंट या किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया का अकाउंट यदि हैक होता है तो उसमें आधे से ज्यादा हमारी गलती होती है, अपने आप की खुद की गलती होती है। कोई अननोन पर्सन किसी भी तरह का मोबाइल पर लिंक भेजता है, हम उसे टैप कर देते हैं, हम उसको आगे में प्रोसेस कर देते हैं, ओटीपी वगैरह दे करके उसको हम प्रोसेस कर लेते हैं। या फिर अननोन पर्सन कॉल करता है, वह किसी भी बहाने से कॉल कर सकता है, वो आपका मित्र भी बन सकता है, आपके शत्रु भी बन करके कॉल कर सकता है। कभी कभी आपको दिखाता है कि हम आपके शुभचिंतक हैं लेकिन हम आपको परेशानी से बचाना चाहते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है और किसी भी अननोन पर्सन से थोड़ा सतर्क रहना है। तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि कभी भी किसी को ओटीपी मत बताइए, किसी भी व्यक्ति को ओटीपी नहीं बताना है। इसके अलावे फर्जी लिंक पर लॉगिन मत कीजिए। मोबाइल में मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य अन्य किसी भी तरीके से यदि किसी भी प्रकार का कोई लिंक आता हो, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो तब तक किसी भी प्रकार के लोभ से बचते हुए, किसी में लॉटरी की स्कीम, कभी किसी में कुछ अन्य सहायता की बात की जाती है और लिंक भेजा जाता है, आप किसी भी फर्जी लिंक पर लॉगिन मत कीजिए। इसके अलावा फ्री फॉलोअर्स या ब्लू टिक के लालच में पासवर्ड मत दीजिए। अभी बहुत सारे हैं, बस सीधी सी बात होती है कि आपकी लालच, अपनी लालच ही हमें बर्बाद करती है। हम यदि लालची न बने, हम सही चीज को समझ पाए तो हम परेशानी से बच सकते हैं। तो फ्री फॉलोअर्स पाने के चक्कर में या फिर ब्लू टिक के लालच में पासवर्ड नहीं देना है किसी को। ये सब ध्यान रखने से हम सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा जरूरी बात क्या है, अगर अकाउंट से किसी को मैसेज गया हो, पैसे मांगे गए हों, तो अपने दोस्तों को तुरंत बता दें कि मेरा अकाउंट हैक हुआ था। अभी हाल फिलहाल एक प्रचलन बढ़ा है एपीके फाइल का। आप देख रहे होंगे कि आपके ही किसी मित्र, सगे संबंधी के द्वारा आपके मोबाइल पर एपीके फाइल आता है। एपीके फाइल आपके पास आएगा, जैसे कोई योजना का नाम रहेगा, जैसे मान के चलिए हो गया प्रधानमंत्री रोजगार योजना या अन्य अन्य किसी भी तरह का योजना, उतना करके और इसके बगल में लिखा रहेगा, मान ली कोई भी योजना और डॉट एपीके। जहां एपीके लग गया तो समझिए कि हमारी मोबाइल खतरे में है। जैसे हम उसको टैप करके और उसको हम एक्टिवेट कर देंगे, प्रोसेस कर देंगे, तो हमारा मोबाइल भी हैक हो गया। अब हमारे मोबाइल पर किसी दूसरे का कमांडिंग चलना स्टार्ट हो जाएगा।
हमारी मोबाइल को हैक करने के बाद हमारे ही मोबाइल नंबर से, हमारे ही व्हाट्सएप नंबर से किसी अन्य के पास पुनः वह मैसेज भेज सकता है। कोई भी हैकर भेज सकता है और सामने वाले को लगेगा कि ये तो मेरे अपने आदमी हैं, इनके द्वारा मैसेज भेजा गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि वह मैसेज हमारे द्वारा ना भेजे जा करके हैकर के द्वारा भेजा गया है। इस्तेमाल हमारे मोबाइल का हुआ है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको फर्जी लिंक पर क्लिक नहीं करना है और खास करके ये एपीके पर तो एकदम सतर्क हो जाएं। एपीके फाइल बहुत ही गड़बड़ चीज है। अंतिम सलाह यह है कि इंस्टाग्राम अकाउंट यदि हैक हो जाए तो सबसे जरूरी है कि जल्दी में एक्शन ले लेना और जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट कर देना। और जितना जल्दी हम रिपोर्ट करेंगे, जितना जल्दी हम एक्शन लेंगे, उतना जल्दी ही हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट वापस मिलने का चांस रहेगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हमारे चैनल का नाम है राजेश न्याय मित्र और फेसबुक और यूट्यूब पर एक साथ इसी चैनल के नाम से मैं उपस्थित होता हूं और कानून संबंधी नई नई जानकारियों को देता हूं। धन्यवाद।